ठीक है, अब आपको पेश है सबसे डरावनी कहानी, पूरी हॉरर फिल्म स्टाइल में। आईना जो सब देखता है। आर्या को पुराने घर में रहने का मौका मिला। घर बड़ा था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसके पिता ने कहा, उस कमरे में मत जाना, वहां बहुत पुराना आईना है और कहानियां है कि जो भी उसे रात में देखता है कभी वापस नहीं आता। आर्या को डरावनी बातें हमेशा पसंद थीं। एक रात जब सभी सो चुके थे, वह चुपके से उस कमरे में गई। कमरे का दरवाजा चरमराया। अंदर ठंडी हवा थी और वही पुराना आईना जिसमें धूल जम चुकी थी, धीरे धीरे चमकने लगा। आर्या ने झिझकते हुए कहा, आईना, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस देखना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने अपनी परछाई नहीं देखी, बल्कि कोई और खड़ा था। वह लंबा, काले कपड़े पहने, चेहरे पर बस छाया थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। आईने वाली छाया बोली, तुम मुझे देख रही हो, अब मैं तुम्हें भी देखूंगी, हमेशा, हर जगह। आर्या पीछे हटते हुए चिल्लाई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, आईने वाली परछाई कमरे में नहीं, उसके कमरे के हर आईने में दिखाई देने लगी। आर्या अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन जब उसने फोन में देखा, वीडियो में सिर्फ उसकी खुद की डरती हुई आंखें दिख रही थीं और आईने वाली परछाई धीरे धीरे उसकी आंखों में प्रवेश करती दिख रही थी। अगली सुबह आर्या का कमरा खाली था, लेकिन उसके माता पिता ने देखा कि कमरे के सारे आईने एकदम साफ हो गए हैं और उनमें कभी कभी कोई काली परछाई दिखाई देती है। कहते हैं, अगर आप रात के 12 बजे अपने कमरे के आईने में ठीक से देखें, तो वह हमेशा आपको भी देख रहा होगा। मत पलटना, नींद उड़ाने वाली कहानी। ये कहानी छोटी है, लेकिन लोग कहते हैं इसे पढ़ने के बाद कभी कभी पीछे से सांसों की आवाज सुनाई देती है। रात के लगभग 3:07 बजे थे। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो। कमरा अंधेरा है। मोबाइल की हल्की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। अचानक तुम्हें एहसास होता है, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। तुम उसे साफ नहीं देख पा रहे, बस एक काली, लंबी परछाई। तुम खुद को समझाते हो, डर मत, ये सिर्फ कपड़े टंगे होंगे। लेकिन तभी तुम्हें अपने कान के पास किसी की धीमी सांसें महसूस होती है, गरम और बहुत पास। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम धीरे धीरे कंबल अपने चेहरे तक खींच लेते हो। कुछ सेकंड तक सब शांत। फिर मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। स्क्रीन पर कैमरा खुला है। फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा, और उसमें साफ दिख रहा है, तुम्हारे पीछे बिस्तर पर कोई बैठा है। उसका चेहरा बहुत पास है। उसकी मुस्कान कान तक फैली हुई है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। तुम डर के मारे मोबाइल गिरा देते हो। कमरे में फिर अंधेरा, फिर वही फुसफुसाहट, मत पलटना। तुम्हें समझ आ जाता है, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा, तो वो तुम्हारी आंखों में देख लेगा, और जो उसकी आंखों में देख लेता है, वो कभी फिर अकेला नहीं सो पाता। अब सच बताओ, क्या तुम अभी अपने पीछे देखने की हिम्मत करोगे? आईने में जो रहती है, कहानी रूप में। एक छोटी सी लड़की थी, नाम था परी। उसे आईने में खुद को देखना बहुत पसंद था। हर सुबह वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और मुस्कुराकर कहती, आईने में कौन रहता है? आईना भी जैसे मुस्कुराकर जवाब देता, वही मुस्कान वापस दिखाई देती। एक दिन परी उदास थी। उसका खिलौना टूट गया था। वह रोती हुई आईने के सामने गई। उसने देखा, आईने में भी एक उदास लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। परी ने हैरानी से पूछा, तुम भी रो रही हो? तभी उसे लगा जैसे आईने वाली लड़की कह रही हो, अगर तुम मुस्कुराओगी, तो मैं भी मुस्कुराऊंगी। परी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान दी। आईने में खड़ी लड़की भी मुस्कुरा दी। परी को समझ आ गया, आईने में कोई और नहीं रहता, बल्कि उसकी अपनी परछाई रहती है। उस दिन के बाद जब भी परी खुश होती, आईना भी खुश दिखता। जब वह गुस्सा करती, आईना भी गुस्से वाला चेहरा दिखाता।
धीरे धीरे परी ने एक बड़ी बात सीख ली। दुनिया भी आईने की तरह है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। शिक्षा, हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। रात का अजनबी। स्नेहा अपने नए अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वह शहर के सबसे पुराने इलाके में रहती थी, जहां रात को सन्नाटा और अजीब आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं। एक रात, जब सारा शहर सो चुका था, स्नेहा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक बाहर खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी। वह डर गई, लेकिन सोचा कि कोई पड़ोसी होगा। उसने खिड़की से देखा, कोई नहीं था। फिर उसने टीवी की स्क्रीन पर देखा। टीवी में अचानक वह परछाई दिखने लगी, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कौन है वहां? स्नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। स्नेहा ने पलंग के पास रखा मोबाइल उठाया और लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर उसने देखा, दरवाजे की नॉब धीरे धीरे हिल रहा था। वह कमरे के दूसरे कोने में भागी। लाइट चालू करते हुए उसने देखा कि परछाई अब मोबाइल स्क्रीन में भी दिखाई दे रही थी। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा कि स्नेहा का दरवाजा खुला है। कमरे में उसकी कोई निशानी नहीं थी, बस मोबाइल स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन के बाद हर रात वही परछाई किसी न किसी रूप में उसके कमरे में दिखाई दी।